ओम नमः शिवाय। गुड वाइब्स योर सेशंस के 15वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड 15 है और टॉपिक है आपका मंडेला इफेक्ट। दोस्तों, काफ़ी समय से कोई एपिसोड पोस्ट नहीं हुआ था। टॉपिक की तलाश थी, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले। जैसा हमारा लास्ट टॉपिक था कलयुग और उसकी डेट्स, क्या क्या सही है, क्या गलत है, कैसे तिथि निर्धारण है, साइंटिफिक रवैया क्या कहता है, साइंटिफिक नज़रिया क्या कहता है इसके ऊपर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मंडेला इफ़ेक्ट। मंडेला इफ़ेक्ट दोस्तों, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। अगर आपने नहीं सुना तो हम ये बताएं कि मंडेला इफ़ेक्ट पड़ा है नेल्सन मंडेला के नाम पे। जब 2013 में नेल्सन मंडेला की डेथ हुई और उनकी सेरेमनी ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई गई, तो बहुत से लोग, क्योंकि आप भी जानते हैं नेल्सन मंडेला कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, उनके बारे में पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो बहुत से लोगों ने दावा किया कि नेल्सन मंडेला की डेथ जो है 1980 में, 80 के दशक में कारागार में हो चुकी है। और वहीं से फिर ये इफेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सेम बात बोली है, कारागार में डेथ हो चुकी है। और उस 1980 के टाइम पे और फिर 2013 में उनकी डेथ हुई, तब ये नाम दिया गया इसको मंडेला इफेक्ट। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी ऐसा सोचते होंगे कि घटित हुई हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जब आप बाद में देखोगे तो वो आप पाओगे कि घटित नहीं हुई हैं। तो सच्चाई क्या है इसमें, हम आज जानेंगे इस एपिसोड में। इसकी तह तक जाएंगे और कैसा क्यों होता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आज जांच करेंगे इसकी और डिटेल में आपको समझाएंगे मंडेला इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको याद है कि जो फेमस करेक्टर था पिकाचू, पिकाचू का मैंने काफ़ी देखा है, तो उसमें आपने गौर किया होगा जो पिकाचू है उसकी जो पूंछ है, पूंछ पे जो ब्लैक स्ट्रिप है, आपको याद होगी। लेकिन असल में अगर आप उससे गूगल करेंगे और देखेंगे तो कभी भी पिकाचू पे की पूंछ पे कोई ब्लैक स्ट्रिप नहीं थी। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आपने किटकैट खाई होगी, राइट? तो दोस्तों, किटकैट की पैकेजिंग जो थी उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, किट और कैट के बीच में डैश था। आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए, आपने किटकैट खाई होगी और किट और कैट के बीच में डैश माइनस छोटा सा साइन आपने देखा होगा। बाद में आपको याद होगा कि इसकी पैकेजिंग किटकैट सेम हो गया अचानक। और अगर आप इसको गूगल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और कंपनी की पूरी जांच करेंगे, तब भी आपको कहीं भी किट और कैट के बीच में वो डैश नहीं दिखाई देगा। इसी तरह दोस्तों, अगर हम कोई इंडियन एग्जाम्पल लें, चलो फेमस डायलॉग फिल्म का मैं आपको बताता हूँ। एक शहंशाह फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसमें डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। इसको कई बार सीन रिक्रिएट भी किया गया, स्टेज शो में भी डायलॉग बोले गए अमिताभ बच्चन द्वारा, उनकी मिमिक्री भी करी गई कई बार अलग अलग शोज में। सुनील शेट्टी ने भी उनकी मिमिक्री करी, वो भी वीडियो रिकॉर्ड है। सब में हमारे पास रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, यही मिलता है। लेकिन अगर आप शहंशाह मूवी को दोबारा से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा ये फिनोमेना है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप ध्यान दे के सोचिए इस बारे में कि शहंशाह मूवी का डायलॉग क्या था, किट कैट का जो रैपर था वो कैसा था, और पिकाचू की जो टेल थी अगर आपने देखा है तो वो कैसी थी, सोच के देखिए। और कई सारे कारण हो सकते हैं इसके। दोस्तों, अब ये काफ़ी पैरानॉर्मल
तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम इसे आज इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम आज बताना चाहेंगे, हो सकता है कि ये कोई मतलब टाइम लैप्स की वजह से होता हो। मान लो जैसे अगर आप थ्योरी जानते हैं मल्टीवर्स की, अलग अलग यूनिवर्स हैं हमारे, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग सन हैं, अलग अलग गैलेक्सी हैं, आकाश गंगा हैं। और अगर हम वैदिक साइंस की ओर जाएं तो वहाँ भी हमें यही सब मिलेगा कि अलग अलग इसमें अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं, उनके अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं। जैसे मैं विष्णु पुराण के एक घटना आपको बताना चाहूँगा। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु जी से मिलने, तो उनके जो द्वारपाल हैं उनको रोक देते हैं। तो ब्रह्मा जी जाते हैं पहली बार, मतलब अपने जीवन काल में पहली बार मिलने आते हैं। तो उन्हें बोलते हैं कि अरे, कि उनसे बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो विष्णु जी का उत्तर होता है द्वारपाल को कि उनसे पूछे कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो जवाब तो उनके होता नहीं है, फिर वो जाते हैं कि पहली बार नारायण के दर्शन होते हैं विष्णु जी के। तो वो देखते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही ब्रह्मा नहीं हो, आप ब्रह्मा हो, आप ही ब्रह्मा नहीं हो। ब्रह्मांड आपका है, जो ब्रह्मांड आपका है आप उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। और इस तरह से बहुत ब्रह्मांड है। फिर वो दिखाते हैं जहाँ वो शेषनाग पे लेटे होते हैं, उसके चारों ओर असंख्य ब्रह्मांड हम कह सकते हैं, एक बॉल के रूप में, बॉल के अंदर रोशनियाँ सी, अंधकार सा, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तो फिर ब्रह्मा जी समझते हैं। और दोस्तों, शिव महापुराण में और कई ग्रंथों में उल्लेख किया गया है आयु के बारे में कि वह ब्रह्मा जी की आयु जो होती है 100 कल्प के आसपास की होती है, और विष्णु जी की आयु ब्रह्मा जी के 100 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर होती है। और शिव जी भोलेनाथ, वो उनकी जो 100 वर्ष की अवस्था जब वो पूर्ण करते हैं, तब वो एक बार श्वास लेते हैं, और उनका 1 साल विष्णु जी के 100 साल के बराबर होता है। तो आदि अनंत शिव हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में यही बताया गया है कि सब कुछ सृष्टि एक शिव का रूप ही है। हम सब शिव का रूप ही हैं। हम सब शिव के पास नहीं जाते, हम सब शिव के अंदर ही हैं। और जो भी मांगना है हम अपने आप से मांग सकते हैं, हम एक अंश हैं। और दोस्तों, आते हैं मंडेला इफेक्ट के वापस। एक और एग्जांपल मैं आपको ज़बरदस्त वाला देना चाहूँगा। अगर आप जनरल नॉलेज की रुचि रखते हैं तो आपने बचपन में भी पढ़ाई करी होगी, जीके की पढ़ाई करी होगी, या आप अगर न्यूज़ में भी देखते हैं तो आपने न्यूज़ में देखा होगा मदर टेरेसा का जो सेरेमनी थी, उनको संत की उपाधि दी गई थी। आपको याद होगा, अखबारों में आया था मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही जो घटना है ये आपके बचपन में नहीं हुई थी, ये अभी 7 साल पहले 2016 में हुई थी। वेटिकन ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि 1990 के दशक में दे दी गई थी, 90 से 2000 के बीच में, तब उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब सेवाएं करी थी, काफ़ी बड़े तौर पे सेवाएं करी थी लोगों की। और संत की उपाधि उन्हें दे दी गई थी। बहुत वर्ल्ड न्यूज़ थी ये, इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, तो इसलिए हम सबको याद है मदर टेरेसा की संत की उपाधि बहुत पहले हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये सब रियल में होता है, रियल घटनाएं हैं। ये कैसे हो रहा है, घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये तो काफ़ी कुछ शोध करना पड़ेगा इसके ऊपर। और अगर कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
और साथ में आप भी बताइए अगर आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई वाक़या है, कोई घटना है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ मंडेला इफ़ेक्ट को लेके। जैसे मान लो कोई घटना हुई हो, फिर आप बाद में आपको लगा हो कि अरे ये तो घटना हुई ही नहीं, फ़ॉल्स मेमोरी है। तो इस टाइप की घटनाएँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गुड वाइब्स सीईओ इंस्टाग्राम, स्पॉटिफ़ाई, यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। और जल्दी एक नए रोचक टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, नए एपिसोड में, एक फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। मुझे ये लगता है कि वैसे विराम नहीं देना चाहूँगा कि जैसे अगर मल्टीवर्स थ्योरी है, हमारे यूनिवर्स है, तो बहुत से यूनिवर्स, जैसे ये जो टाइम चल रहा है, और आप जैसे अभी हम 2023 में 2023 में हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अलग अलग यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें, मतलब हो सकता है सिमुलेशन ही ऐसा है, इसे कहना चाहेंगे हम, सिमुलेशन ही ऐसा है कि काफ़ी कुछ घटनाएं मतलब दोबारा दोबारा होती हैं और सेम होती हैं, और अलग अलग यूनिवर्स में भी सेम यही रूल फॉलो करेंगे आई थिंक, अगर वहाँ पे भी पृथ्वी है। और लेकिन ये जो मेमोरी है, इसकी जो मेमोरीज़ हैं और जो घटनाएं घटित होती हैं, आप किसी, अगर आप कोडिंग जानते हैं, तो घटनाएं घटित हुई हैं, मान लो उसको कुछ सिंटैक्स दे दिया गया। अब दूसरे यूनिवर्स में कोई घटना हुई है, उसको कुछ सिंटैक्स दे दिया गया। अब मान लो कोई ग्लिच अगर इसमें आता है, ग्लिच वैसे आना तो नहीं चाहिए, अगर किसी परफेक्ट पुरुष इसको चला रहा है, परफेक्ट भगवान इसको चला रहे हैं, तो ग्लिच तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो है, मतलब कि जिसके कारण हमें जो घटनाएं हैं वो परिवर्तित होती हुई महसूस होती हैं। और जैसे इस पे शोध आगे बढ़ता है, मैं आपको एक नए एपिसोड में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, सारे भेद इसके हम खोलेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे बेहद रोचक जानकारी को पाने के लिए, और इस जानकारी को साझा करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और उनसे भी पूछिए कि क्या उनके पास भी कोई मेमोरी है, या वो इस जो घटनाएं हैं इनके बारे में क्या बता सकते हैं, क्या उनके राय है इसके विषय में। आप हमें ज़रूर लिखिए। गुड वाइब सीईओ सेशंस का नया एपिसोड जल्दी आएगा। आई एम योर गुड वाइब सीईओ। ओम नमः शिवाय।